हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 को पीआरटी का एग्ज़ाम है। और भी जो मतलब पोस्ट होती है जैसे वगैरह वो उन सब के भी एग्ज़ाम है। मैं सिर्फ पीआरटी दे रही हूँ तो सिर्फ मुझे पीआरटी के बारे में पता है। सेकंड आई थिंक केवीएस टीजीटी पीजीटी का भी है 11 को। तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन की पढ़ाई करना है तो अपना 100% देना है। कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। तो आई होप आप लोग मॉक वगैरह दे रहे होंगे। मॉक देना बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो। मतलब अगर आपको रीज़नेबल रेट पे भी लेना है तो आप अध्ययन मंत्र ले सकते हो। थोड़े से हायर अगर 300 प्लस या फिर अगर खची सर का भी पर 90 का है वो ले सकते हो। 300 में आएगा जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया, अड्डा 24/7 हो गया, वहाँ से भी ले सकते हो अपनी रिकॉर्डिंग। क्योंकि मॉक देना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और अभी हमें हमारी स्टडीज़ में, हमारी पढ़ाई में, हमारी प्रिपरेशन में कहाँ-कहाँ भी गलतियाँ रह रही हैं, कौन-कौन से मेरे वीक एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी है। तो इसके लिए आई थिंक मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, बाकी चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ सजेस्ट ही कर सकती हूँ और अगर आप लोग मॉक दे रहे हैं तो मेरे साथ अपना स्कोर भी शेयर करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा तो मुझे भी आइडिया लगेगा कि कैसा क्या आपका जा रहा है। हाँ, टेक्स्ट बुक परचेज़ किया था, टेक्स्ट बुक का अमाउंट जो है ना वो परचेज़ किया था। तो ये काफ़ी दिनों से लोग बोल भी रहे थे कि मतलब टेक्स्ट बुक का लेवल हाई भी है, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई करती हूँ और भी इसके बाद ये ट्रिपल एसबी का भी है, तो उस पे हेल्प हो जाएगी। तो फिर मैंने अभी उसका टेक्स्ट बुक का परचेज़ किया है। तो एकता ने मेरे से पूछ रही थी, कमेंट किया था एकता ने, पूछ रही थी कि दीदी डी ट्रिपल एसबी का भी आ गया है, अब क्या करूँ? तो देखो एकता, सबसे बड़ी बात ये है कि जनरल पेपर दोनों का सेम ही है ना? तो अभी जनरल पेपर अगर आप 10 के 10 11 तक आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और जनरल पेपर तो अपना ऑलरेडी हो ही रहा है, सिर्फ सीडीपी पढ़ना है। तो अभी 11 तक 10 तक जब भी आपका एग्ज़ाम है केवीएस का, सिर्फ आपको केवीएस पर फोकस करना है। केवीएस के जितने मॉक है उतने मॉक लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है। वीक एरियाज़ को फिर से उसका वीडियो लेक्चर देखना है, समझना है कॉन्सेप्ट और फिर से उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, फिर मॉक देना है। ऐसे ही अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहना। अब कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने पढ़ रखा है, बस उसका रिवीजन करना है अच्छे से। तो रही बात जी ट्रिपल एसपी की, तो 11 तक आप कुछ मत करिएगा, बाकी जनरल पेपर तो उसका भी लगभग ऐसा ही आएगा। तो सीडीपी से पढ़ना है, तो सीडीपी जो सीडीपी है वो हम 11 के बाद स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कोई कोर्स लिया हो तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो डी ट्रिपल एस बी आई थिंक वो देगी, या फिर पिछले साल के जो भी आपके पास टॉपिक्स हो या अभी लेटेस्ट में मैं खुद आपके साथ शेयर करूँगी कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप उनको यूट्यूब से कवर कर सकते हो। उसके बाद फिर उनका टेस्ट देख के आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने वो जो भी पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं। सीडीपी के साथ-साथ ये जनरल पेपर के सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। तो डी ट्रिपल एसबी को बिल्कुल भी अभी टच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी केवीएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अभी केवीएस पे फोकस करना है। तो मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था, तो टेक्स्ट नहीं 170 कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही हैं जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं और मैं सिर्फ वही पढ़ती हूँ। उसमें से अगर फँस जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं फँस रहा है तो अब क्या ही कर सकते हैं कि और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, हमें उन पर भी तो ध्यान देना है। जीके को भी लेकर नहीं चल सकते। जीके जीएस में मैंने कुछ स्पेसिफिक अपने टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से पढ़ती हूँ। बाकी मैं एक्स्ट्रा इधर-उधर नहीं भागती हूँ कि ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि करने का कुछ नहीं होता है, कितना भी कर लो बट जो अगर आपने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया है तो कुछ भी रिकॉल नहीं होगा एग्ज़ाम। तो इसलिए जीके और जीएस में सबसे बुरी हालत है। 5 से 6 क्वेश्चन उसका करती हूँ मैं, जो मुझे आते हैं 100% श्योर मैं अपनी तरफ से होती हूँ, वो अटेम्प्ट करती हूँ, फिर भी उसमें 1 या 2 गलत हो ही जाते हैं। हालाँकि इसमें टेक्स्ट बुक के फर्स्ट मॉक में मेरे 174 आए हैं। मेरा मतलब कट ऑफ जो है वो क्लियर हो गया है, बट खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि अपना जो सेफ स्कोर है, अपना जो टारगेट है वो 200 प्लस का है कि कैसे भी करके 200 प्लस मार्क्स लाने हैं, तभी सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप टियर 1 में क्वालिफाई करेंगे तभी आप टियर 2 को अटेंड कर पाएँगे और टियर 2 में वही बच्चे लिए जाएँगे
10% मतलब जो भी वैकेंसीज है उनसे 10 गुना ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे। तो किसी भी कीमत पे कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, 200 से ज़्यादा 200 प्लस अटेंड करने ही करने हैं और मार्क्स लाने ही लाने हैं। इससे कम आए तो फिर नहीं हो पाएगा। बाकी अध्ययन मंत्रा पर तो मैं डेली आपको शेयर ही कर रही हूँ मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी मैं मॉक 8 उसका देने वाली हूँ, मॉक 7 मेरा हो गया है और वही मैंने शेयर किया आपके साथ। उसका लेवल थोड़ा ईज़ी है, अध्ययन मंत्रा का थोड़ा ईज़ी है, या ये भी कह सकते हैं कि मैं मोस्टली ये लेक्चर है, ये जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं सर से सीखती हूँ या उन्हीं से पढ़ती हूँ, उन्हीं की क्लास लेती हूँ, तो इसलिए वो सिमिलर होता है, तो मुझे उससे क्वेश्चंस ईज़िली हैंडल हो जाते हैं, मुझे आ जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक परचेज़ किया है। अब सबसे पहला आज मैंने पहला मॉक दे दिया है, अब मैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक के ही सारे मॉक कवर करूँगी। उसमें जो भी टॉपिक्स मैथ, रीज़निंग जिस भी टॉपिक में, कंप्यूटर वगैरह जिस भी टॉपिक में मेरे सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना है। कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, मैं कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। उसके बाद कुछ टॉपिक टेस्ट भी हैं, वो भी करने वाली हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी, अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, बट आप परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे भी एग्ज़ाम्स हैं, DSSB वगैरह है, तो उसमें उसकी मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप ले सकते हो। ऐसी कोई मतलब ऐसा वेस्ट चीज़ नहीं है कि आप नहीं परचेज़ कर सकते। बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट करिएगा, आई विल हेल्प यू। एंड आज के लिए इतना ही। बाकी अगर दोनों को रेलेवेंट के हिसाब से देखें तो टेक्स्ट बुक का लेवल हाई है और अध्ययन मंत्रा का उसके लेवल से इजी है। ठीक है, तो अगर आपको सही लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं लगता है तो एज योर चॉइस, जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहीं से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए।